Hey guys, this is Rahul. Welcome to our current affairs quiz. In this video, we'll discuss about May and June top current affairs. And this video is highly important for all Indian government exam as well as state government exam just like bank, SSC, JPSC, BPSC, CTAT, JTAT and many more exams. Let's see. The first question is here. किस संगठन ने PPE पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है? Which organization has developed the tool called Sumeru Packs for the help of PPE wear? And the right answer is DRDO. Next है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई है? According to the figures of the National Tiger Protection Authority (NTCA), the Indian deaths have been the most deaths of tigers. And which state is belong? And the right answer is A1, Madhya Pradesh. Next है बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को NCERT ने किस वैश्विक संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है? बुकलेट COVID-19, sorry, here is a print mistake. Booklet COVID-19 Secure Online Education in NCERT has prepared together which global organizations? And the right answer is UNESCO. Next one is प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया कब जाता है? When the Russian language day celebrated by the United Nations annually. And the right answer is C1, 6th June. Next one is स्पंदन किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किए गए एक अभियान है? How does the construction of a tank which is started by the Indian state or union territories? And the right answer is B1, छत्तीसगढ़. नेक्स्ट वन इज भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया? इंडिया हैज अनेबल्ड पंचशील कैंपेन टू सिक्योर एन इलेक्टेड सीट ऑन इंडिया. एंड द राइट आंसर इज UNSC. ध्यान दीजिएगा, UNSC एक UN का ही एक संस्था है. नेक्स्ट वन इज किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? विच इंडियन स्टेट हैज स्टार्टेड एन ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? एंड द राइट आंसर इज D1, नन ऑफ दिस. एक्चुअली जो ये स्टार्ट किए हुए हैं वो हैं राजस्थान. तो राजस्थान में ये स्टार्ट किया गया अभियान है. तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर राजस्थान में आंसर नहीं है, तो राइट आंसर हमारा D1 हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप किस पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार थे? डोनाल्ड ट्रंप वाज द कैंडिडेट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? एंड द राइट आंसर इज C1, रिपब्लिकन पार्टी. नेक्स्ट है हाल ही में भारत का कौन सा आर्थिक उपाय $493.48 बिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है? एंड हियर इज ऑप्शन विदेशी मुद्रा भंडार, स्वर्ण भंडार, राष्ट्रीय मुद्रा भंडार, नन ऑफ दीज. विच ऑफ द इकोनॉमिक रीजन्स हैव रिसेंटली रीच्ड द हाइएस्ट लेवल ऑफ $493.48 बिलियन? एंड हियर इज ऑप्शन फॉरेक्स स्टॉक, गोल्डन स्टॉक्स, नेशनल currency stored, none of these. And the right answer is A1, forex stock, विदेशी मुद्रा भंडार. नेक्स्ट वन इज भारत के वायुवीर खिलाड़ी हमजा कोया का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया. वे किस खेल से जुड़े हुए थे? इंडियाज elderly players हमजा कोया recently died due to the COVID-19. What were they associated with? And here is option football, hockey, cricket, and D1 is Formula 1. And the right answer is
A1 football. Last question is here. नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? एंड हेयर इज ऑप्शन: केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, एंड नन ऑफ दीज. The National Gallery of Modern Arteries work under the ministry, and the option is here: Ministry of Central Human Resource and Development. B1 is Central Culture Ministry. C1 is Ministry of Central Tourism, and D1 is none of these. And the right answer is Central Culture Ministry, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय. Hope so, guys. This is a top current affairs which is expected for many exams, just like bank, PO, IBPS, PO, clerk, JSSC, SSC, and many more exams.